धाकड़ खबर, बेखौफसुमा बेबाक अंदाज। धाकड़ खबर के न्यूज़ रूम से मैं आपके साथ हूं अकरम रईस खान। हरियाणा की भाजपा सरकार में गृह मंत्रालय और स्वास्थ्य मंत्रालय का कार्यभार संभालने वाले अनिल विज ने बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी को धरती का बोझ बता दिया है। जी हां, ध्यान से सुनिए, थोड़ा गौर से सुनिए। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी, शायद आपको पहले पता नहीं होगा, आज पता चल जाएगा कि धरती के बोझ हैं। हालांकि ये हमारा कहना नहीं है, ये कहना है हरियाणा की भाजपा सरकार में गृह मंत्री और स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज का ये बयान सामने आने के बाद कई तरीके के सवाल पैदा हो गए हैं। पहला सवाल यही पैदा हो गया है कि आखिर अनिल विज ने जीतन राम मांझी को धरती का बोझ क्यों बताया है, क्या कह दिया ऐसा जीतन राम मांझी ने, विस्तार से आपके सामने इस खबर में रखने की कोशिश करेंगे। दूसरा सवाल यह पैदा हो गया है कि जब अनिल विज ने जीतन राम मांझी को धरती का बोझ बता ही दिया है तो फिर बिहार की भारतीय जनता पार्टी सरकार से जीतन राम मांझी की पार्टी को बाहर का रास्ता क्यों नहीं दिखाया जा रहा है, उनको बाहर क्यों नहीं किया जा रहा है एनडीए से। तीसरा सवाल यह पैदा हो गया है कि अनिल विज का जब इतना खून खोल रहा है तो बिहार में भारतीय जनता पार्टी के नेता क्यों ठंडे बैठे हुए हैं जीतन राम मांझी के बयान पर। हर चीज से बारी बारी आपको रूबरू कराने की कोशिश करूंगा, लेकिन फिलहाल अभी चलते हैं अनिल विज के बयान की तरफ। मुझे लगता है अनिल विज का बयान आपके सामने रखा जाए उससे पहले आपको ये बता देना ज्यादा बेहतर होगा कि अनिल विज एक संवैधानिक सीट पर बैठे हुए हैं और मुख्यमंत्री बनने का सपना देखते हैं। जाट नेता है लेकिन पंजाबी नेता मनोहर लाल खट्टर मुख्यमंत्री बने हुए बैठे हैं। दोनों के बीच 36 का आंकड़ा है सीबीसीआईडी को लेकर, क्योंकि होम मिनिस्टर है तो सीबीसीआईडी इनके अंडर में होनी चाहिए, लेकिन मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर सीबीसीआईडी को अपने पास रखे हुए हैं। डीजीपी की नियुक्ति को लेकर भी यहाँ बवाल इनके बीच चलता रहता है। खैर, ये इनका अंदरूनी मामला है, लेकिन इसके अलावा इनकी शख्सियत पर नजर डालें तो ये बड़बोलेपन के लिए जाने पहचाने जाते हैं, विवादित बयान देने के लिए जाने पहचाने जाते हैं, भड़काऊ बयान देने के लिए जाने पहचाने जाते हैं। इन्होंने नोटबंदी के दौरान कह दिया था कि जब से नोट पर गांधी छपा है नोट डी वैल्यू हो गया है, नोट की कोई वैल्यू नहीं रह गई है, फिर भी ये समझ। इसके अलावा इनके बहुत सारे और भी विवादित बयान है, लेकिन फिलहाल अभी जो इन्होंने बयान दिया है वो दिया है बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी को लेकर। इन्होंने कहा कि जीतन राम मांझी धरती का बोझ है। सुन लीजिए। ये व्यक्ति धरती के ऊपर एक बोझ है। भगवान राम लोगों के रोम रोम में समाये हुए हैं और सारे देश में जो मेजॉरिटी जिसमें हिंदुओं की है उनकी सब में राम में आस्था है। अब ऐसे में इस प्रकार की बात करना ये बहुत गैर जिम्मेदाराना बात है। सुन लिया आपने, जीतन राम मांझी को ये धरती का बोझ बता रहे हैं। इसी के बाद सवाल पैदा हो रहे हैं कि आखिर जीतन राम मांझी को धरती का बोझ क्यों बता रहे हैं। तो मैं आपके सामने सीधे जीतन राम मांझी का वो बयान रख रहा हूं जिसको लेकर हंगामा मचा हुआ है, लेकिन गुस्से में सिर्फ अनिल विज ही दिखाई दे रहे हैं। हम खुले कहते हैं इस दिल से, आज भी आप लोग सुन लो। कल सोशल मीडिया जीतन मांझी पागल है बोल दिया कि हम राम को नहीं मानते, राम कोई भगवान नहीं थे। राम को तुलसीदास जी ने और वाल्मीकि जी ने अपनी बातों को कहने के लिए एक पात्र बनाया और वही पात्र के माध्यम से यथार्थ को उन्होंने निरूपित किया है। तो काव्य जो है महाकाव्य है, उसमें बहुत सी अच्छी बातें हैं, उसको हम मानते हैं। हम तुलसीदास जी को मानते हैं, वाल्मीकि जी को मानते हैं, लेकिन राम को हम नहीं मानते। लेकिन अगर आप कहते हैं कि हम राम को मानते हैं तो यहाँ पर दोनों बातें नहीं है। आप कहते हैं कि राम को नहीं मानते हैं तो राम को मानते हैं तो राम को हमारे माँ सबरी जिसको हम कहते हैं, हम लोग देखा नहीं खाली कहानी है। जिसकी माँ सबरी है तो उनका जूठा खाए थे। आज हमारा छुआ हुआ तो खाइए आप, लेकिन आज हमारा छुआ हुआ नहीं खा सकते हैं। यही दुनिया है। सुन लिया आपने जीतन राम मांझी को। जीतन राम मांझी ने कहा कि मैं वाल्मीकि को मानता हूं, मैं तुलसीदास को मानता हूं, मैं सबरी को मानता हूं, लेकिन मैं राम को नहीं मानता हूं। राम, तुलसीदास और वाल्मीकि द्वारा लिखे गए काव्य के एक पात्र मात्र हैं, वो महापुरुष भी उनको नहीं मानते हैं।
अगर सबरी के बेर राम ने खाए हैं तो हमारा छुआ ये लोग क्यों नहीं पी लेते हैं, खा लेते हैं। ये तमाम तरह की बातें उन्होंने कही। उन्होंने कहा कि मैं सबरी का वंशज हूं। उनका ये बयान सामने आने के बाद हंगामा खड़ा हो गया, लेकिन गुस्सा सिर्फ अनिल विज को ही आते हुए दिखाई दे रहा है। हमने कुछ और सर्च करने की कोशिश की तो हमें एक बयान मिला सुशील मोदी का, जो बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके हैं, वर्तमान समय में राज्यसभा सांसद हैं। इस उम्मीद में पड़े हुए हैं कि शायद मोदी सरकार का कभी मंत्रिमंडल विस्तार होगा तो मोदी होने की वजह से इनको सत्ता में यानी कि केंद्र के अंदर कोई जगह मिल जाएगी, कोई मंत्रालय मिल जाएगा। तो इसको लेकर ये अपने बयान भी देते रहते हैं। लेकिन यहाँ जिस तरीके से बयान देते हुए दिखाई दे रहे हैं जीतन राम मांझी के बारे में, सोचिएगा क्या ऐसे ही बयान ये लालू के बारे में देते हैं? सोचिए इसी तरीके का बयान अगर इन्हें लालू प्रसाद यादव के बारे में देना पड़ता तो किस तरीके से उछल उछल के कूद कूद के बयान देते। इसके अलावा हम लोगों ने और भी सर्च करने की कोशिश की, बिहार के किसी भाजपाई नेता का हमें बयान नहीं मिला है। अब यहाँ सवाल ये पैदा होता है कि क्या पहली बार जीतन राम मांझी ने राम के अस्तित्व पर सवाल उठाए? ना जी, इससे पहले भी वो कई बार सवाल उठा चुके हैं। जैसे सितंबर 2021 की ये खबर मैं आपके सामने रख रहा हूं। उन्होंने उस टाइम भी कह दिया था कि मैं राम को नहीं मानता हूं। खूब हंगामा खड़ा हुआ, लेकिन भाजपा उन्हें अपने सरकार से अलग नहीं कर पाई थी उस समय भी, और आज भी शायद नहीं कर पाएगी। इसके अलावा उनका ये बयान जो मैं आपके सामने रख रहा हूं यह है दिसंबर 2021 का, जब उन्होंने कहा कि ब्राह्मण हमारे घरों में आते हैं, खाना खाते नहीं है, पैसा मांगते हैं। पूजा पाठ करने के बाद भाई हम जो हमारे यहाँ घर में आया ब्राह्मण उसे खाना खिलाएंगे, हमारा खाना खाए, वो पैसा क्यों मांगता है? इस तरीके का उन्होंने बयान दे दिया था, जिसके बाद ब्राह्मण समुदाय उनके खिलाफ जबरदस्त तरीके से सड़कों पर उतर गया था और कई जगह उनके खिलाफ धरने प्रदर्शन हुए थे। FIR तक दर्ज कराने के लिए अदालतों में तहरीर तक दी गई थी, लेकिन वो अपने बयान से टस से मस नहीं हुए थे। उन्होंने इतना कह दिया था कि मैं किसी की भावनाओं को आहत नहीं करना चाहता हूँ, मैं सच बयान कर रहा था। तो फिर से एक बार उन्होंने राम के अस्तित्व पर सवाल उठाया और इस बार अनिल विज ने उनको धरती का बोझ बता दिया है। यहाँ सवाल सबसे अहम ये खड़ा हो जा रहा है कि आखिर धरती के बोझ बताए जाने के बाद, भाई भाजपा का एक मंत्री धरती का बोझ बता रहा है जीतन राम मांझी को, तो बिहार की भाजपा सरकार में HAM हिंदुस्तानी अवामी मोर्चा को क्यों शामिल रखा गया है? जब मुकेश सैनी की पार्टी की बैंड बजा दी गई, उसकी पार्टी को खत्म कर दिया गया, उसकी पार्टी के 3 विधायकों को भाजपा ने अपने साथ मिला लिया, तो जीतन राम मांझी पर हाथ डालने से भाजपा क्यों कतरा रही है? तो आपको यहाँ ये समझना होगा, जीतन राम मांझी महादलित हैं, यानी कि महादलित जाति से आते हैं, और अगर उनकी पार्टी के साथ भारतीय जनता पार्टी ने मुकेश सैनी वाला हाल किया तो भारतीय जनता पार्टी को बहुत महंगा साबित होगा। इसलिए तमाम भाजपाई जीतन राम मांझी जब भी राम का अपमान करते हैं खामोश हो जाते हैं, RSS वाले लोग खामोश हो जाते हैं, और जब RSS भाजपा खामोश है तो भोंपू मीडिया और उसके दलाल चटुकार दंगाई पत्रकारों की औकात नहीं हो पाती है कि वो जीतन राम मांझी के बयान पर किसी तरीके का कोई डिबेट या दुकान सजाकर बैठ जाएं। यही तमाम पहलू फिलहाल उभर रहे थे। जो चीज़ें आगे आएंगी उनसे आपको फिर रूबरू कराने की कोशिश करेंगे। फिलहाल कमेंट्स के रूप में आप लोग अपनी राय दे सकते हैं, खबर को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा हमारी खबरों को शेयर कर सकते हैं। फिर ऐसे ही किसी सुलगते हुए या उलझते मुद्दे लेकर मैं आपके सामने होऊंगा हाजिर। फिलहाल अभी मुझे दें इजाज़त।